हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक पर। मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। दोस्तों, पिछले क्लासेज में हम लोग पढ़े थे विभाज्यता का नियम और उसमें देखे थे कि किसी भी संख्या से चाहे कितने भी बड़े से बड़े संख्या हो, उसमें बिना भाग दिए हुए हम यह पता लगाते थे कि यह संख्या पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। और आज का जो टॉपिक है वह है फ्रैक्शन, भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को निरूपित करता है या दर्शाता है। जैसे यह एक वृत्त है और इसको 4 भाग में हम बांट देते हैं और एक भाग को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कलर कर देते हैं। तो हमसे यदि पूछा जाएगा कि इस वृत्त के कितना हिस्सा कलर किया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, 1/4। इस वृत्त को हम 4 बराबर भाग में बांट दिए हैं। इसमें से एक हिस्से को रंग दिए हैं, कलर कर दिए हैं। तो इस कलर किए हुए हिस्सा जो है उसका कौन सा भाग है, तो इसे क्या कहेंगे, 1/4। और जो कलर नहीं किया हुआ है वह कितना हिस्सा है, 3/4। तो इसे ही क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं। यह कुछ हिस्से को निरूपित कर रहा है, वृत्त के कुछ हिस्से को निरूपित कर रहा है, तो इसे भिन्न कहते हैं। भिन्न में 2 चीज़ सीखना है। क्या क्या? ऊपर वाला जो होता है वह होता है अंश, न्यूमरेटर, और नीचे वाला जो होता है वह होता है हर, डिनोमिनेटर। और इसे बट्टा कहते हैं। यह क्या होता है, बट्टा। बट्टा का मतलब क्या होता है, बराबर बांट देना। बट्टा का मतलब बराबर बांट देना। तो जो ऊपर वाला संख्या होता है उसे अंश कहते हैं और जो नीचे वाला संख्या होता है उसे हर, डिनोमिनेटर कहते हैं। अब बटता कौन है, तो जो अंश होता है वह बटता है। अंश का काम क्या है, वह बट जाता है। और हर का क्या काम है, इतने भाग में बांटना है। अंश को इतने भाग में बांटना है। अब भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और सतत भिन्न। साधारण भिन्न में कौन सा भिन्न आता है? एक तो यह आ जाएगा जिसका अंश छोटा हर बड़ा होगा। दूसरा जिसका अंश बड़ा और हर छोटा हो जाएगा। और तीसरा जिसमें एक संख्या भी हो और उसके साथ साथ एक भिन्न भी हो, तो उसको क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फर्स्ट, साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शन। और साधारण भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे फर्स्ट में क्या है, सम या उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सम या उचित भिन्न किसे कहते हैं? तो ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो वह उस भिन्न को सम या उचित भिन्न कहते हैं। या ऐसे कहेंगे कि ऐसा भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उसे उचित भिन्न या सम भिन्न कहते हैं। क्या होगा, अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, तो वह कौन सा भिन्न कहलाएगा, सम या उचित भिन्न। या इसका दूसरा डिफिनेशन क्या होगा कि ऐसा भिन्न जिसको दशमलव भिन्न में बदलने पर उसका मान 1 से कम हो। कितना हो, 1 से कम हो, तो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 0.345, 0.965, 0.631, कुछ भी एक पूरा नहीं आएगा तो उस भिन्न को क्या कहेंगे, सम या उचित भिन्न। या तो दशमलव में हो गया। अगर हम भिन्न का बात करते हैं साधारण भिन्न में, तो 1/2, 4/5, 9/15, ये सारे भिन्न क्या कहलाएंगे,
सम या उचित भिन्न, क्योंकि जितने भी भिन्न हैं सभी का अंश उसके हर से छोटा है। जितने भी अंश हैं उसके हर से छोटा है। देखिए इसका अंश 1 है, हर 2 है, इसका अंश 4 है, हर 5 है, इसका अंश 9 है, हर 15 है। तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? सम या उचित भिन्न, या जिसका दशमलव भिन्न 1 से कम हो तो उसे सम या उचित भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विषम या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्न किसे कहते हैं? तो ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं। अंश क्या होगा? इसका बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा तो उसे विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं। या दूसरे तरीक़ा से कहेंगे तो कहेंगे कि ऐसा भिन्न जिसका मान 1 से ज़्यादा हो या 1 हो। ऐसा भिन्न जिसका दशमलव रूप 1 से ज़्यादा हो उसे विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 9/7 क्या है? इसका अंश जो है हर से बड़ा है। 15/8 क्या है? इसका अंश हर से बड़ा है। 9/4 इसका अंश हर से बड़ा है। 1.57 9.65 8.30 क्या देख रहे हैं कि ये जितने भी दशमलव भिन्न हैं सभी का मान 1 से ज़्यादा है। इसका भी अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है। तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? विषम या अनुचित भिन्न कहते हैं। लेकिन यह दशमलव भिन्न कहलाता है। ये याद रखिएगा कि इसे दशमलव भिन्न कहते हैं और इसे अनुचित भिन्न कहते हैं। यह मैं इसलिए बताया हूँ कि इसका मान 1 से ज़्यादा है तो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं या अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ सम भिन्न भी हो तो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। पूर्ण संख्या के साथ साथ सम भिन्न भी हो। जैसे देखिए यहाँ लिख रहे हैं 5.3/7 तो यह 5 जो लिखा हुआ है इसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में आता है। और यह 3/7 जो है इसे क्या कहते हैं? सम भिन्न। अभी पढ़े थे सम भिन्न, जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे क्या कहते हैं? सम भिन्न कहते हैं। तो इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है तो यह सम भिन्न हो गया। और यह क्या हो गया? एक पूर्ण संख्या हो गया। तो ऐसा भिन्न जिसमें पूर्ण संख्या के साथ साथ सम भिन्न भी हो उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 3.1/4, 2.6/7 ये सारे क्या हैं? संयुक्त भिन्न कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्न क्या होता है कि ऐसा भिन्न जिसका हर 10 हो या 10 के घात हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। या ऐसा भिन्न जिसमें अंश में हर से भाग देने पर वह दशमलव रूप में लिखा जाए उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे 3/10, 7/100, 19/1000, 17/10,000। इन सभी के हर क्या है? 10 है और 10 के घात के रूप में है। यह 10 है, ये 10 के पावर 2 है, ये 10 के पावर 3 है, ये 10 के पावर 4 है। क्योंकि 4 0 है तो 10 पर 4, 3 0 है 10 के पावर 3, 2 0 है 10 के पावर 2, 1 0 है तो 10 के पावर 1, 10 का पावर 1 कितना होता है? 10 ही होता है। तो या तो 10 के रूप में हो या 10 के घात के रूप में हो किसी भी भिन्न का हर, तो उसे क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न। या कोई भिन्न दिया हुआ है और उसे यदि हम दशमलव रूप में लिख रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो दशमलव भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन?
फर्स्ट साधारण आवृत दशमलव भिन्न और मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। अब साधारण आवृत दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? साधारण आवृत दशमलव भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें दशमलव के बाद प्रत्येक अंक का पुनरावृत्ति होता है। जितने भी दशमलव के बाद अंक होंगे सभी का पुनरावृत्ति होगा, तो उसे साधारण आवृत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 3.876876876 ऐसे जा रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं? दशमलव के बाद 3 ऐसा अंक है जिसमें सभी का पुनरावृत्ति हो रहा है। ऐसा कोई अंक है जो लिखा गया हो और उसका पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है? कोई नहीं है। तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? साधारण आवृत दशमलव भिन्न। क्या कहेंगे साधारण आवृत दशमलव भिन्न में? कि ऐसा भिन्न जिसमें दशमलव के बाद प्रत्येक अंकों का पुनरावृत्ति होता हो वह साधारण आवृत दशमलव भिन्न कहलाता है। और मिश्रित आवृत्ति दशमलव भिन्न क्या होता है? तो ऐसा भिन्न जिसमें दशमलव के बाद 1 या 2 अंक के बाद की जो अंक आएगा वह पुनरावृत्ति हो, तो उसे मिश्रित आवृत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 4.87234234 ... अब इसमें क्या देख रहे हैं कि 87 को तो छोड़ दिया है, इसके बाद की जो संख्या है उसी का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो ऐसे दशमलव भिन्न को क्या कहते हैं? मिश्रित आवृत दशमलव भिन्न। याद रहेगा। साधारण आवृत दशमलव भिन्न हुआ कि ऐसा भिन्न जिसमें दशमलव के बाद प्रत्येक अंक की पुनरावृत्ति होती है उसे साधारण आवृत दशमलव भिन्न कहते हैं। और मिश्रित आवृत दशमलव भिन्न ऐसा भिन्न जिसमें दशमलव के बाद 1 या 2 अंकों के बाद की जो अंक होती है उसे बार बार पुनरावृत्ति होता है, तो उसे मिश्रित आवृत दशमलव भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सतत भिन्न, कंटिन्यू फ्रैक्शन। कंटिन्यू फ्रैक्शन कौन सा भिन्न होता है? कि ऐसा भिन्न जो लगातार चलता रहता है, मतलब लगातार बट्टा के रूप में लिखा रहता है, उसे सतत भिन्न कंटिन्यू फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखिए 1 + 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 इस तरह लगातार दिया रहे तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं? सतत भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तुल्य या बराबर भिन्न, इक्वल फ्रैक्शन। तुल्य या बराबर भिन्न क्या होता है? तो ऐसा भिन्न जिसके सभी मान बराबर हो। जितने भी सारे भिन्न दिए हुए हैं उसको अगर हम सरलतम रूप में लिखेंगे तो उसका वैल्यू सभी का बराबर आएगा, तो उसे तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 2/4, 3/6, 4/8, 5/10 ये भिन्न दिया हुआ है। जब इसे हम सरलतम रूप में लिखेंगे, सरलतम का मतलब क्या होता है? छोटा रूप, सबसे छोटा रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म, अर्थात सबसे छोटा रूप। इसको काटेंगे तो क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। कितना आ रहा है सभी का वैल्यू? सेम आ रहा है 1/2। जितने भी भिन्न है इसको यदि हम सरलतम रूप में लिख दिए तो क्या आ रहा है? 1/2। भिन्न तो अलग अलग दिख रहा है लेकिन सभी का वैल्यू क्या है? समान है। तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? तुल्य या बराबर भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्युत्क्रम भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। व्युत्क्रम भिन्न कौन सा भिन्न होता है? तो ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर को आपस में चेंज कर दें, मतलब बदल दें, तो उसे व्युत्क्रम भिन्न या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। अगर दूसरा डेफिनेशन कहेंगे तो ऐसा भिन्न जिसको गुणा करने पर उसका मान 1 आ जाता है तो उसे एक दूसरे का व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि यह दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न कौन सा होगा?
4 अंश में है और 5 हर में है, तो इसको उल्टा कर देते हैं। जो 4 अंश में है उसको हर में कर देते हैं और जो 5 हर में है उसको अंश में कर देते हैं। तो यह दोनों क्या होगा, आपस में व्युत्क्रम भिन्न कहलाता है। अब जैसे देखिए 4/5 है, इसको ऐसी कौन सी भिन्न से गुना करें जो उसका मान 1 हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, उल्टा ही तो करेंगे। 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा। अंश को हर में लिख देंगे और हर को अंश में लिख देंगे। अब यदि काटेंगे तो 5 5 कट गया, 4 4 कट गया, क्या बच गया 1/1। और आपको पता है कि हर में 1 नहीं लिखा जाता है, तो इसीलिए इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समान हर वाले भिन्न, लाइक फ्रैक्शन। नाम से ही पता चल रहा है समान हर। हर जानते हैं किसी भी भिन्न का नीचे वाला जो संख्या होता है उसे हर कहते हैं। और समान मीन्स बराबर। ऐसा भिन्न जिसके सभी हर बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समान हर वाला भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 9/7, 5/7, 1/7, 11/7। यहाँ जितने भी भिन्न देख रहे हैं उसमें क्या देख रहे हैं, सभी का हर बराबर है। तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे, समान हर वाले भिन्न या लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है असमान हर वाले भिन्न। असमान हर वाले भिन्न किसे कहते हैं, तो ऐसा भिन्न जिसमें सभी हर अलग अलग हो उसे असमान हर वाले भिन्न कहते हैं। असमान हर वाले भिन्न नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा भिन्न जिनके सभी हर क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उसे असमान हर वाले भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखिए 5/7, 3/8, 1/2, 9/6। ये सभी भिन्न क्या देख रहे हैं कि इसमें सभी का हर जो है सो अलग अलग है। तो ऐसे सभी भिन्न को क्या कहेंगे, असमान हर वाले भिन्न अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश भी भिन्न के रूप में हो और हर भी भिन्न के रूप में हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए 1/2 और 3/4। इसमें क्या देख रहे हैं कि यह बट्टा है और जो इसका अंश है इसे क्या कहते हैं, अंश। यह किस में दिया हुआ है, एक भिन्न के रूप में दिया हुआ है। और इसका ये जो हर है यह भी किस में दे रखा है, भिन्न के रूप में दे रखा है। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश भी भिन्न के रूप में हो और हर भी भिन्न के रूप में हो उसे मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसे तोड़ेंगे कैसे, छोटा तो करना है, या तो इसे समभिन्न बनाएंगे या विषम भिन्न बनाएंगे या फिर संयुक्त भिन्न बनाएंगे। तो इसे तोड़ने के लिए क्या करेंगे, जो अंश दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे और इसके बाद गुना का चिन्ह हो जाएगा। बट्टा, ये बट्टा है, बट्टा का मतलब क्या होता है, भाग। तो भाग के जगह क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा और अंश ऐसे का ऐसे ही लिखा जाएगा। और जो हर दिया रहता है उसको सिर्फ चेंज करना है, अंश वाले को हर कर देना है, हर वाले को अंश कर देना है। तो 3/4 है तो क्या हो जाएगा 4/3। अब यहाँ देखेंगे कोई संख्या कटने वाला है आपस में, बस ऊपर से ऊपर को नहीं काटना है और नीचे को नीचे से नहीं काटना है। हम अंश हर को काट सकते हैं या फिर तिरछा काट सकते हैं, आरा कोनी काट सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काट सकते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब तो नहीं कटेगा तो 2 1 2 होगा, 3 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो गया। अब यह कौन सा फ्रैक्शन बन गया, कौन सा भिन्न बन गया, अंश छोटा है और हर बड़ा है तो समभिन्न बन गया। अर्थात जब इस मिश्रित भिन्न को हम तोड़े तो कौन सा भिन्न बन गया, समभिन्न बन गया। और कभी कभी यह जब विषम भिन्न बनेगा तो हम क्या करेंगे, उसे संयुक्त भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त हो रही है। अगर यह वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को दबाएं।
यदि किसी प्रकार का कोई सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और यदि आप इस चैनल का न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और बगल में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। धन्यवाद। जय हिंद।